ओम देवी कुष्मांडाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा का यह चतुर्थ स्वरूप समस्त सुख, समृद्धि तथा उन्नतियों को प्रदान करने वाला है। तो आइए इस संगीतमयी गाथा के माध्यम से माता कुष्मांडा के पावन कथाओं का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। हम माता कुष्मांडा जी की शुभ कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शक्ति स्वरूपा माँ को सादर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता आदि शक्ति दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप को नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में पूजा जाता है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी के मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप जीवन में प्रकाश और ऊर्जाओं को प्रदान करने वाला है। तो आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता कुष्मांडा की भक्तों महिमा बड़ी महान, इनके सुमिरन से होता है सदा सदा कल्याण। अष्टभुजाओं में इनके है तीर और तलवार, गदा और वह चक्र करे जो दुष्टों का संहार। दिव्य कमंडल, कमल पुष्प और अमृत कलश विशेष, जो भक्तों के तन का सारा हरता कष्ट कलेश। शीश मुकुट चमके रत्नों को गले सुशोभित हार, अंग अंग में भूषण सुंदर है अद्भुत श्रृंगार। तेज अपार देख माता का सूर्य लजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों,
माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। इनके हाथ में समस्त सिद्धियों को देने वाली जपमाला सदैव सुशोभित होती रहती है। इनकी पतित पावनी भक्ति से यश, आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता कुष्मांडा तो भय को दूर भगाती है। भक्त जनों का सोया माता भाग्य जगाती है। माता को अपनाने वाला कभी नहीं रोता। भय जब दूर भागता है तो लक्ष्य सरल होता। भय जब दूर भागता है जीवन बनता खुशहाल। मन वांछित फल मिलता है, होता है नित्य कमाल। माता कुष्मांडा भक्तों पर करुणा बरसा कर हरती है भय बाधा अपनी पावन छाया कर। माता के सुमिरन से पाप ताप कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम। मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता कुष्मांडा का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं था और चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार फैला था। फिर क्या हुआ, अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। एक समय ऐसा भी था जब था चहुर अंधेरा। कहीं प्रकाश पुंज को लेश मात्र था नहीं बसेरा। जब अस्तित्व में ही ना था ब्रह्मांड सहित जग सारा, तब माता आदि शक्ति ने रूप दिव्य एक धारा। देवी माता का स्वरूप यह था भक्तों अति खास। इस स्वरूप में कोटि सूर्य जैसा था दिव्य प्रकाश। मुखमंडल पर अद्भुत ऊर्जा, तन का तेज अपार। सीमाहीन असीम अनंत सकल दिशा में विस्तार। ऐसा रूप पुराण वेद और शास्त्र बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम। मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता आदि शक्ति के
उस दिव्य स्वरूप के मुखमंडल पर एक अत्यंत मधुर मुस्कान प्रकट हुई, जिससे ब्रह्मांड का सृजन हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण देवी माँ के स्वरूप को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाने लगा। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता की करुणानित वायु जैसी बहती है, माता की पावन ज्योति कण कण में रहती है। वैसे तो माता का चारों तरफ है दिव्य निवास, किंतु बनाया मुख्य रूप से सूर्य लोक में वास। माता कुष्मांडा ही है एक ऐसी ऊर्जावान, जिनका सूर्य केंद्र में मुख्य बना है शुभ स्थान। ये ही सारे जग से अंधकार को हरती है। माध्यम सूर्य है किंतु प्रकाश तो ये ही करती है। सूर्य देव इनसे ही ऊर्जा निस दिन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, माता कुष्मांडा ही अपने दिव्य तेज और ऊर्जाओं से सौर्य मंडल का संचालन करने वाली महाशक्ति हैं। वेदों के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन माता कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता जैसे परम दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता कुष्मांडा की पूजा विधि सुनो धर ध्यान, विधिवत पूजन से मिलता है मन वांछित वरदान। सर्वप्रथम प्रातः उठ करके करते हैं स्नान, फिर माता कुष्मांडा जी का भाव सहित शुभ ध्यान। नित्य निरंतर के जैसे ही इस दिन भी जाए, पूजा स्थल स्वच्छ बनाकर चौकी एक लगाएं। चौकी के ऊपर कपड़ा एक स्वच्छ बिछाएं। जब माता को उस कुष्मांडा की प्रतिमा लगाएं, तब फिर माता को पुष्प सुगंधित भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों,
इस प्रकार माता को कुष्मांडा की प्रतिमा के ऊपर फूल, फल और इत्र आदि चढ़ाएं। फूल गुड़हल, गुलाब या फिर कमल का विशेष लाभकारी होता है। तत्पश्चात माता कुष्मांडा की प्रतिमा को सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भक्तों, माता की पूजा यदि हरे रंग के वस्त्र पहनाकर करें तो अधिक शुभदायक माना जाता है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। फिर माता कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाए, कुम्हड़े की बलि दे करके माता को खूब मनाए। कुम्हड़े को ब्रह्मांड समान ही माना जाता है, इस कारण यह माता के मन को अति भाता है। साबुत कुम्हड़ा ना मिल पाए तो फिर जा करके भोग लगाए माता जी को पेठा ला करके। व्यंजन और बतासों का प्रसाद भी बटवाए, माता को अर्पित करके स्तुति मधुर गाए। भजन कीर्तन स्तुति माँ के मन को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम। भक्तजनों, कपूर अथवा घी का दीप जलाकर भावपूर्वक दिव्य स्तुति के साथ माता की आरती उतारें। तत्पश्चात समस्त उपस्थित भक्तों को आरती देकर माँ का प्रसाद वितरित करें और माता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। इस पूजा में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि ये पूजा पद्धतियाँ क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के आधार पर अलग अलग भी हो सकती है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता के साधक करुणा का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति से ही मन को भरते हैं। जब माता की दिव्य कृपा होती है भक्तों पर, तब जीवन का प्रशिक्षण लगने लगता है सुंदर। जीवन में इस तरह दिव्य परिवर्तन आता है, जैसे पतझड़ बाद बहार वनों में छाता है। दिव्य ज्ञान की लौ से बुद्धि निर्मल है होती, मन मंदिर में सदा सर्वदा जलती एक ज्योति। आध्यात्मिक विकास से साधक अति हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता का पावन नाम है पुण्य तीर्थ और धाम, मन पूर्ण करे सब काम, माता का पावन नाम।
माता कुष्मांडा की उपासना से जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू पुनः जीवंत हो उठते हैं तथा माता के व्रत से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि समस्त भय, बाधा और बीमारियां एक साथ समाप्त हो जाती हैं तथा चुनौतियों से उबरने का साहस और आत्म साक्षात्कार करने की सबल शक्ति भी प्राप्त होती है। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता कुष्मांडा की जय। माता कुष्मांडा भक्तों के संकट हरती है, पालन पोषण करती है और झोली भरती है। माता के हैं रूप अनेकों, माँ के नाम अनंत। माँ को भजते हैं निस दिन सुर मुनि साधु और संत। माता की भक्ति में नित जो खोया रहता है, पाता है सम्मान सदा, दुख कभी न सहता है। गीतकार सानंद सदा माता को ध्याता है, आलोक मनोज बंटी मात को शीश झुकाता है। कथा भाव से सुनने वाले भव तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।